दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका कमोडिटी इनसाइट्स में। ये है 6 अगस्त का मिड डे एडिशन और यहाँ आज बात होगी जिनको फिजिकल बाइंग में यहाँ गोल्ड और सिल्वर में खरीदारी करनी है, जिनकी ऑलरेडी बाइंग है या फिर वो ईटीएफ में ऑलरेडी बायर्स है या करनी है। ये सही मौका है आपको खरीदने का, क्योंकि कमेंट्स में काफी सेक्शन में आता है कि हम बाइंग करें। अगर आप अभी बाइंग नहीं करेंगे तो आपको फिर ये जो मतलब बाइंग है थोड़ी महंगी पड़ सकती है। 2 दिन इस सैटरडे मैंने शायद गोल्ड पे वीडियो बनाया था, तो वहां पे 1,45,000 44,000 यानी कि 1,44,000 45,000 तक के जो लेवल्स थे वो आपको मिल रहा था। लेकिन अगर आप देखेंगे जो अभी तेजी आई है, इस बीच में जो तेजी आई है, उस हिसाब से अब आपको यहाँ पे प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ मिलता हुआ नजर आएगा। और स्पॉट में जो प्राइसेस है वो आपको लगभग मेरे ख्याल से 1,48,000 के करीब आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे ख्याल से ये जो लेवल्स है ना, ये आपको बाइंग के लेवल से, और अभी आपने नहीं खरीदा तो हो सकता है कि थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक बारी अपसाइड मूवमेंट जो है वो देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर मैं आज के डेटा को लूं, यानी कि अपडेट आ गया है, तो गोल्ड जो है वो अब आपको 1,48,361 के करीब मिल रहा है। 22 कैरेट मिल रहा है लगभग 1,48,000 के करीब, जबकि आपको 18 कैरेट मिल रहा है 1,35,000 के करीब। और यहाँ पे सिल्वर भी बढ़ती हुई नजर आ रही है 2,26,000 के करीब। यानी कि पिछले बार जब मैंने आपको दिखाया था तो ये रेट्स 1,44,000 थे, और ये 2,17,000 के करीब या 21,000 के करीब था, यानी कि 17,000 के करीब। ये काफी बढ़त जो है हम लोगों ने बढ़त आते हुए देखा है। तो आपको अगर बाइंग करनी है तो आपको ये सही अवसर है जब आपको बाइंग करनी चाहिए। जिनको अर्जेंट बाइंग करनी है, जैसे कि उनको मतलब गिफ्ट देना है, गिफ्ट पर्पज से, या फिर उनको शादी के लिए खरीदारी करनी है, वो जरूर आप करें। निवेश के लिए भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जब गोल्ड सिल्वर की बात हो रही है तो क्या फैक्टर्स थे जो कि इसमें इतना ज्यादा शार्प फॉल आया था? एक तो हमारा मार्जिन कॉस्ट था, डेरिवेटिव मार्केट का सेल ऑफ था, लेकिन एक और चीज थी इस बीच में। ट्रेंड को देखते हुए हम लोगों ने जबरदस्त आउटफ्लो आता हुआ देखा था। किससे? वो देखा था हम लोगों ने ईटीएफ में। गोल्ड और सिल्वर दोनों के ईटीएफ में आउटफ्लो था, जबकि सेंट्रल बैंक्स बाइंग कर रहे थे। क्वाइंस और बार्स में बाइंग थी। बाइंग निगेटिव थी आपको ज्वेलरी में, और ज्वेलरी में बाइंग निगेटिव थी। यहाँ भी फुटफॉल्स पड़े हैं। दूसरी चीज है कि ईटीएफ की बाइंग बढ़ी है। और जब आप ये डेटा, अगर आप यहाँ पे बात करते हैं ना, डेटा कोशिश करिएगा हमेशा मतलब और मतलब डेटा बेस्ड रिसर्च को प्रेफर करने का। और डेटा आपको हो तो फिर ऑथेंटिक डेटा हो। आज मैं शेयर करना चाह रही हूँ, जो बड़े बड़े ईटीएफ्स होते हैं, वो किस तरीके से अभी अपना मूवमेंट सिखा रहे हैं और उनका इनफ्लो क्या है। तो जैसे ही आप ये चार्ट्स आपके सामने आएगा ना, ये ग्राफ आपके सामने आएगा, आपके सामने आ गया सबसे बड़ा शेयर, ये मतलब कि डब्ल्यूजीसी बैक्ड है, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बैक्ड ये शेयर्स है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको एसएलवी में लगभग आपको 1,96,000 टन की जो बाइंग है वो हाल फिलहाल में होती हुई नजर आई है। जबकि जो विजडम ट्री है, ग्लोबेक्स है, वहां पे भी 19 टन, 10 टन, 2.5 टन। तो इन टोटल आपको जो बाइंग है वो सिल्वर की अब बढ़नी शुरू हो चुकी है। और ये ऑल टॉप लंदन के स्टोर मतलब की है, स्टोर फिजिकल वैल्यू फंड्स है ये। तो ये आपको ध्यान में देना होगा। और कितनी ये बाइंग बढ़ी है, कितनी बाइंग बढ़ी है, ये इन टोटल 227 टन की जो बाइंग है, या 228 टन, इसको अगर हम राउंड करेंगे तो आ जाएगा। इतनी बाइंग जो है ये बढ़ती हुई नजर आ रही है जुलाई के महीने में, और अभी बाइंग कंटिन्यू हो रही है। तो लगभग हम लोगों ने ये बाइंग जो है लगातार आते हुए देखी है। लेकिन चाइना का हाल अगर हम पूछे कि चाइना की हालत जो थी पहले क्या थी, और उनका पहला किस तरीके का एक ट्रेंड जो था वो बन रहा था। चाइना में जो गोल्ड बैक्ड ईटीएफ थे उसमें से मतलब निवेशक जो थे वो जा रहे थे। वो क्या क्यों जा रहे थे? क्योंकि उनको वहां पे बिल्कुल कंसोलिडेशन मिलता हुआ नजर आ रहा था। और 38 डेज तक यहाँ पे आपको क्या हुआ था, मतलब कि सेलिंग हुई थी, आउटफ्लोज हुआ था। और यहाँ पे इनफ्लोज हम लोगों ने 40 मतलब कि 14 सेशन से अब यहाँ पे हम लोगों ने इनफ्लो आता हुआ देखा। तो टोटल इनफ्लो जो है ये करीब $1.2 बिलियन के करीब का हो गया। और जो लार्जेस्ट सिंगल डे इनफ्लो था वो हम लोगों ने $370 मिलियन का आता हुआ देखा है। तो ये एक मैं आपके पास डेटा रखना चाह रही थी, ताकि आप कभी भी यहाँ पे डेटा बेस्ड मतलब ट्रेडिंग करें और निवेश करें। अब यहाँ पे सीधे सीधे हम चलेंगे, कहाँ हम चलेंगे, अब प्राइस के बारे में बात करेंगे और किस तरीके से मूवमेंट्स बन रही है। और जैसे मैं बात करूंगी तो मैं चाहूंगी कि आज मैं आपको सबसे पहले एक बारी वो दिखाऊं, मीन्स कि सबसे पहले आपको देखना चाहिए सिल्वर 20। सिल्वर 20 को देखने के लिए एक बार मैं स्क्रीन को वो कर दूं। जैसे आप सिल्वर 20 की तरफ आते हैं
तो यहाँ पे मूवमेंट्स जो है आपने 230 बोला था। अब देखिए कि आपको लगातार एक ही बार में एक लेवल जब यहाँ पे ब्रेक हुआ तो 206 से हम लोगों ने इसे 214 आता हुआ देखा है। जैसे ही 214 यहाँ पे हम लोगों ने आता हुआ देखा है, मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट यहाँ पे 219 का लेवल्स बनेगा और फिर यहाँ पे 230 के जो लेवल्स हैं वो बनता हुआ मुझे लग रहा है कि अब यहाँ पे आपको दिखाई दे सकता है। अगर मैं इसको चार्ट्स को थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो आपको अब यहाँ पे पता चलेगा 219 हमारा पहला का है और दूसरा 230 का है। तो लगभग अगस्त से सितंबर के मिड तक आप उम्मीद करिए कि आपको 230 का जो लेवल है वो मिलता हुआ नजर आएगा और जो डाउन साइड है वो 207 202 के करीब का ही बन रहा है। जबकि गोल्ड बीज में अगर मैं बात करूं कि गोल्ड बीज में किस तरीके की मूवमेंट है, तो गोल्ड ने तो एक बहुत बड़ा एक यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिया है और 121.94 ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है। तो 130 124 से लेके आपको 127 वाला जोन जो है वो आने वाले समय में मतलब दिखाई देगा, क्योंकि गोल्ड में मूवमेंट अभी ज्यादा आ रही है। चलिए अब सीधा सीधा हम बात करेंगे यहाँ पे लेवल्स की। लेवल्स में मैंने आपको बता दिया हुआ है, 4318 का लेवल आ रहा है। 4438 हमारा एक नेक्स्ट अपसाइड हो सकता है, लेकिन देखिए इस लेवल से इस रिट्रेसमेंट से ऊपर मतलब नहीं जा रहा है। 0.38 तक यहाँ पे मतलब 38% तक रिट्रेस कर चुका है। मुझे लग रहा है कि अपसाइड में ये क्लोजिंग जो है इंपॉर्टेंट है 4325 का। तो 4325 का लेवल जब यहाँ पे अप्रिशिएट होता हुआ दिखेगा, वहां पे क्लोजिंग आती हुई दिखेगी, तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे यहाँ, नेक्स्ट लेवल हमारा होगा 4438 का होगा। तो उसके बाद $100 तक की जो मूव है वो आते हुए दिखाई दे सकती है। हमारा बाजार मैंने 1,50,000 बोला था, लगभग वहां पे वो मेरा टारगेट जो है आ चुका है। होप्स तो आप लोगों ने इसमें अर्न किया होगा। 1,49,700 का आया था, मैंने हेडलाइन में दिया था कि ढाई मतलब 1.5 लाख के करीब यहाँ पे गोल्ड जो है वो आता हुआ दिखाई देगा। तो 1.5 लाख आपके सामने है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ये भी कहा था साथ में क्वेश्चन की 1.5 लाख में थोड़ी रुकती हुई ये कमोडिटी नजर आएगी, धीरे धीरे बढ़ेगी ये कमोडिटी, लेकिन अगला पड़ाव जो है ये 1,52,000 का है और वो आता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इस लेग में हमें और भी ज्यादा अपसाइड लग रहा है। सिल्वर यहाँ पे एक डबल मतलब कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है। 6400 से लेके 6600 ये एक जोन जो है सिल्वर के लिए है। लेकिन क्या अभी के फॉल से आप सिल्वर में कहेंगे कि फिर से डाउनफॉल आ गया? जी नहीं। सिल्वर अगर आपको $61 के करीब मिलती है तो वो लेना बनता है, ले तो सकते हैं भारतीय बाजार में। तो चलते हैं भारतीय बाजार के लेवल्स की तरफ। ऑलरेडी यहाँ पे हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस आता हुआ देखा है 230 के करीब। मैंने 240 बोला हुआ, मैंने ज्यादा ऊपर का बोला हुआ। 238 भी मतलब यहाँ पे पहले आपको ध्यान में रखना होगा। और यहीं पे जो रेजिस्टेंस है आपको क्लियरली यहाँ पे दिखेगा जब आप चार्ट को स्ट्रेच करेंगे ना। ये देखिए ये आपको रेजिस्टेंस है। तो कोई भी बाइंग या तो आपको करेक्शन पे करनी है या 230 से ऊपर आए तो आपको करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये बार बार जो है ना 1 2 3 4 5 ये 230 ही आपका 229 आपका रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर आपको बाइंग करनी चाहिए कंफर्मेशन के लिए। नहीं तो थोड़ा सा करेक्शन आता है तब जाके आप यहाँ पे बाइंग करिए। तो एक बार कंफर्मेशन देगा सिल्वर 230 से ऊपर की क्लोजिंग होती है तो नेक्स्ट हमारा जो टारगेट बनेगा 2 लाख मतलब कि 2,38,000 का बनेगा मेरे ख्याल से। और वही वहां पे आपका इस रैली का रेजिस्टेंस होना चाहिए। तो फिलहाल अब मैं 2,40,000 तक के लिए सिल्वर में फिलहाल बुलिश हूँ। मुझे लग रहा है कि इससे बड़े लेवल्स के लिए अब इसमें ट्रिगर्स की जरूरत है और वो जो होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। 250 260 आपको अगस्त महीने का पूरा वेट करना होगा, तब जाके वो लेवल्स आते हुए आपको दिखाई देंगे। वन गो में प्राइसेस ऊपर जाता हुआ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए क्रूड की बात करेंगे। क्रूड में एक रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिल सकता है, 7880 ऊपर की तरफ है और यहीं से मतलब कि भारतीय बाजार भी रिवर्स करता हुआ नजर आएगा। ये गैप फिल होगा और इसमें आपको 7600 के जो मतलब कि एक बाउंस है वो दिखाई देगा। अपना नेचुरल गैस बिल्कुल ही रेंज में है, तो अगेन इसके लिए ये बहुत बड़ा एक हर्डल है। 268 कोई भी रैली 268 पे रुकती हुई नजर आएगी। कॉपर में अब थोड़ा सा प्रेशर नजर आ रहा है, जितने भी आपको मेटल्स उसमें प्रेशर नजर आ रहा है। 1368 तक 1365 तक वेट करिए। कॉपर में ऐसे भी ओवर हीटेड कमोडिटी थी और कॉपर में स्पेशल मैं एक आपको एपिसोड बना के दे दूंगी जिसमें सारे ही इसमें जो फंडामेंटल्स हैं वो यहाँ पे आपको इंक्लूडेड रहेंगे और इसका कंपैरिजन एक बारी हम गोल्ड और सिल्वर और कॉपर रेशियो से करेंगे और तब बताएंगे, तब आपको क्लैरिटी आएगी कि क्यों सिल्वर जो है ऊपर बढ़ेगा और कॉपर यहाँ से नीचे आएगी और रेशियो यहाँ पे क्या कहता है। जबकि लेड में आपने कहा था कि मैंने लेड में नहीं चर्चा करी है। लेड में जब से ये वॉर हुआ बैटरी की डिमांड बढ़ी और लेड वहीं से आपको एक अपसाइड जो है वो दिखा रहा है। तो मुझे लग रहा है देखिए ना, ये मार्च तक बिल्कुल सोई हुई कमोडिटी थी, ये देखिए, और यहाँ से हम लोगों ने एक अपसाइड आता हुआ देखा, पूरी पूरी रैली है। तो ये रैली आपको दोबारा 204 की तरफ जाती हुई दिखाई दे सकती है। जबकि एल्यूमिनियम
में मुझे लग रहा है कि एक करेक्शन आता है तो एक 2-3-42 का लेवल आपको निकल के आएगा। तो क्लियरली आज बेस मेटल्स में हल्का सा एक करेक्शन जो है वो देखने को मिल सकता है, जबकि एग्री कमोडिटीज में चाहे तो यहाँ भी करेक्शन का माहौल है। 21,200 तक मुझे लग रहा है, 21,200 तक जीरा जो है करेक्ट होके आ सकता है। टर्मरिक में कह नहीं सकते, टर्मरिक में आपको आज अवॉइड करना चाहिए। जबकि धनिया की बात की जाए, धनिया में एक फॉल आता है तो 14,850 तक आता हुआ दिखाई देगा। ग्वार गम ने बड़े अच्छे से ये 12,000 का लेवल को क्रॉस किया है, लेकिन काफी ज्यादा इस लेवल्स को, इस मतलब कि रिट्रेसमेंट को मानता है। 12,147 पे तक 57 पे आके रुकी है मार्केट। अगला जो है 12,400 रहेगा और वहां से एक वापसी हो सकती है प्राइसेस में। जबकि अगर ग्वार सीड की बात की जाए, ग्वार मुझे 6400 तक लग रहा है। तो एक बार मुझे लग रहा है कि एग्री कमोडिटीज में आज ग्वार और, मतलब कैस्टर नहीं कह सकते हैं, लेकिन ग्वार और जीरा जो है ट्रेंडी है। बाकी में ट्रेंड बहुत ज्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा है। अगर आप बात करेंगे कि डेटा कौन सा है, तो डेटा में आज आपको इनिशियल जॉबलेस क्लेम है, थोड़ा सा बढ़ के आएगा तो मुझे लग रहा है कि वो डेटा आपको फिर थोड़ा सा एक मतलब कि स्ट्रेंथ जो है डॉलर इंडेक्स से वो जाता हुआ दिखेगा, और वहां पे आपको गोल्ड में एक जो बाइंग है रिटर्न आएगी। तो फाइनल टेक यही रहा कि जिन लोगों ने प्रीमियम पे फिजिकल में बाइंग नहीं करी स्पॉट मार्केट में, प्लीज आप बाइंग करें, नहीं तो आपको प्रीमियम पे बाइंग करनी पड़ सकती है। थैंक यू।